हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन को, जहां पे हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बड़े अटैक के बारे में। ये अटैक कहां हुआ है? ये अटैक हुआ है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में कहां पे हुआ है? सऊदी अरेबिया के अंदर। किसने अटैक किया है? इस अटैक को किया गया है हूथीज के द्वारा। तो इस जैसा कि आप हेडिंग में पढ़ सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है दैट सऊदी अरामको स्टोरेज पेट्रोलियम फैसिलिटी हिट बाय हूथी अटैक। ये हूथी कौन होते हैं दोस्तों? क्यों वो सऊदी अरेबिया से पंगा ले रहे हैं? क्यों वहां पे वो खामखा अटैक कर रहे हैं? अमेरिका का यहां पे क्या रोल है और क्यों ये मामला शुरू हुआ? इस पूरे इशू के बारे में आज हम लोग इस सेक्शन में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो क्लियरली, ये जो सिटी है ना, यहाँ पे इस सिटी का नाम है जेडा। और ये गाड़ियां वगैरह देखिए चल रही हैं, और वो पीछे आपको दिख रहा है ना, बड़ी बड़ी आग की लपटें। एक्चुअली ये एक स्टोरेज फैसिलिटी थी, जहां पे जो है मिलियंस ऑफ जो बैरल है वो स्टोर किया गया था ऑयल को। उसके ऊपर जो है ड्रोन से अटैक किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और अभी तक भी ये आग चल रही है। तो ये पूरा मामला क्या है आप यहां पे देख सकते हो। देखिए, थोड़ा सा मैप से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो हमें इस मैप में नजर आ रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है। मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ी दो कंट्री मानी जाती हैं, राइट, हमें पता है पहले से। एक तो हो जाती है यहाँ पे सऊदी अरेबिया, और एक हो जाती है भैया यहाँ पे ईरान। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये जो थोड़ा सा येलोइश कलर में है ना, ये सऊदी अरेबिया है, ऊपर ईरान नजर आ रहा है। तो ये दोनों बड़ी बड़ी एक कंट्री है। इट्स लाइक एशिया ना, जहां पे इंडिया है, चाइना है, तो वो एक ही मयान के अंदर दो तलवारें नहीं समा सकती, तो कुछ कुछ उसी के जैसा है ये। तो ईरान जो है वो एक मेजर जो है शिया कंट्री है, सऊदी अरेबिया जो है मेजर सुन्नी कंट्री है। दोनों के बीच में डोमिनेंस को लेके मिडिल ईस्ट में झगड़ा चलता रहता है। देखिए, बड़ी बड़ी कंट्री है तो डेफिनेटली डायरेक्ट तो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर नहीं सकती, क्योंकि उससे तो फिर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन ही होगा। दोनों को पता है कि जीतना किसी को है नहीं, नुकसान दोनों को हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना प्रोक्सी वॉर करते हैं, किसी ऐसी थर्ड पार्टी को ढूंढते हैं, वहां पे अपने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं और फिर वहां उनको हथियार वगैरह सप्लाई करते हैं। वो प्रोक्सी वॉर बेसिकली इनडायरेक्टली जो है वॉर यहाँ पे किया जाता है। रस्सा कस्सी का जो खेल होता है ना, कुछ कुछ उसके जैसा होता है। तो उसी चक्कर में जो है हूथीज हूथीज कहां पे रहते हैं दोस्तों? हूथीज रहते हैं यहाँ पे यमन के अंदर। तो हूथीज से एक मिसाइल जो है वो सीधा जो है जेडा के ऊपर, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये आपका रेड सी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैका और उसके पास में है जेडा। सऊदी अरेबिया की सेकंड लार्जेस्ट ये सिटी है जेडा। और जेडा में आपको एक चीज और बताता चलूं, इस समय एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। वहां पे हो रही है भैया फॉर्मूला 1 की रेस, जैसे कि आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। फॉर्मूला 1 की रेस में एक्चुअली हो रही थी, प्रैक्टिस लोग वगैरह वहां पे कर रहे थे, और बड़ी बड़ी आग की लपटें वहां से उठने लगी, क्योंकि जेडा में ही हो रहा था और सारा इलाका धुआं धुआं हो गया। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो वो डायलॉग है, जो कि सरदार खान बोलते हैं कि इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। इस समय आप मनोज वाजपेयी को रिप्लेस कर सकते हो हूथीज के साथ। तो वो उस समय हालत कुछ कुछ हुई वहां पे ऐसी ही है। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़ी बड़ी आग की लपटें उठ रही हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जितना हो सकेगा आर्टिकल से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सऊदी अरामको जो कंपनी है ना, अरामको का मतलब होता है बेसिकली अरेबिक अमेरिकन ऑयल कंपनी। दोस्तों, ये दुनिया की जो है लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है। दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो इस कंपनी के पास है, और दुनिया की टोटल 5 लार्जेस्ट कंपनीज में से इस कंपनी को गिना जाता है। तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया की कंबाइंड ये कंपनी है, और भैया बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, सबसे ज्यादा रिजर्व भी इसके पास है। और इतना ही नहीं, दुनिया की लार्जेस्ट जो है ये CO2 यानी कि ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज में भी इसको गिना जाता है। कंपनी तो खैर बहुत बड़ी है ही, हालांकि 2020 के बाद इसकी हालत थोड़ी सी डावाडोल हो गई है, बट स्टिल इट्स अ वेरी ह्यूज कंपनी। और इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर अटैक होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ बड़ी बात यही नहीं है, बड़ी बात यह भी है कि सऊदी अरेबिया के पास ये जितनी टेक्नोलॉजी है, जो वेपन्स हैं, वो सारे के सारे अमेरिकन है। उसके बावजूद भी ये अपने आने वाली मिसाइल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको हवा में ही नहीं गिरा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी कमजोरी भी ये हमें दिखाता है। तो सऊदी अरेबिया और अमेरिका की जो वेपन्स की जो इंडस्ट्री है, जो लेन देन होता है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाता है। तो वो थोड़ा सा इन के उसके बारे में ही बताया गया कि जो सऊदी अरेबिया में जो है ग्रैंड प्रिक्स मतलब फॉर्मूला 1 की जो रेस हो रही थी, है ना, वहां पे इसको अटैक किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि हूथीज कौन है, ये पूरा मामला बना कैसे है। थोड़ा सा इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो दोस्तों हूथीज है ना, वो अभी यमन के अंदर है। यमन में जो आपको ये नजर आ रहा होगा ना एरिया, जो यहाँ पे रेड कलर का नजर आ रहा है, इस एरिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमेशा से इसको कंट्रोल नहीं करते थे। एक्चुअली जो हूथीज होते हैं ना,
ह्यूथीज भी शियाज होते हैं, शिया, वो भी शिया मुस्लिम्स होते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स नहीं होते हैं। और ईरान के अंदर आपको पता है कि ईरान के अंदर भी मेजरली जो है शिया मुस्लिम्स ही रहते हैं, और सऊदी के अंदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल अलाई हो जाते हैं ईरान और जो है हूथीज। लेकिन हूथीज का जो, ये शियाज तो हैं, लेकिन हूथीज एक्चुअली शियाज के अंदर भी माइनॉरिटी होती हैं, जिसे जायद शियाज कहा जाता है। तो इनके जो कल्चर है, जो इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो ईरान वाले शिया से थोड़ी अलग करके अलग होती हैं। तो वो तो इनकी हिस्ट्री में जाने का कोई फायदा है नहीं, हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन यमन के अंदर बहुत सालों से जो हूथीज हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली 2010-2011 के बाद वो झगड़े जो है बहुत ज़्यादा हो गए। तो फाइनली 2013-14 तक आते आते हूथीज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए यमन के अंदर कि ईरान की हेल्प से उन्होंने यमन की जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। और उसी समय सऊदी अरेबिया के अंदर जो नए प्रिंस थे उनके, मोहम्मद बिन सलमान जिनको कहा जाता है, MBS कहा जाता है जिनको, वो भी उसी समय गद्दी पे बैठे थे। तो एकदम से इतना यंग लीडर है उसके पड़ोस में, क्योंकि हूथीज हमेशा से ही यमन के अगेंस्ट में भी थे और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में थे, तो उनको ये बात डाइजेस्ट हो नहीं पाई। लेकिन ईरान की हेल्प से बहुत ही फास्ट तरीके से हूथीज ने इस पूरे जो सना, जो कैपिटल है यमन की, इसको तो टेक ओवर किया ही किया। उसके बाद ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, इस पूरे एरिया को टेक ओवर उन्होंने कर लिया। तो इस समय जो है हूथीज का कंट्रोल इस पूरे एरिया पे है। लेकिन हूथीज को पावर से हटाने के लिए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, UAE और इन कुछ कंट्रीज ने मिलकर अलायंस बनाया हुआ है। लेकिन वो अलायंस देखिए 2014 से लगातार लड़ाई चल रही है, 2022 आ गया, 7-8 साल हो गए हैं, तो अभी तक वो हूथीज को कंट्रोल करने में नाकामयाब बेसिकली यहाँ पे रहे हैं, राइट। और सऊदी अरेबिया, अमेरिका जो है वो लगातार ये इल्ज़ाम लगाता है ईरान के ऊपर कि भाई आप उनको सपोर्ट करते हो। हालांकि ईरान ने कभी भी नहीं कहा कि उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बात से कोई छिपा नहीं है कि डेफिनेटली उनको सपोर्ट किया जाता है। तो पूरे का पूरा मामला यहाँ पे खिंचता नजर आता है। और ऐसा भी नहीं है कि अटैक पहली बार हुए हैं, इससे पहले भी सऊदी अरेबिया की कई फैसिलिटीज़ के ऊपर जो है हूथीज अटैक कर चुके हैं पास्ट में भी। और जो ब्लिंकन हैं, जो अमेरिका के जो ऑफिसर हैं, बहुत बड़े फॉरेन मिनिस्टर हैं भैया उनके, तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। क्योंकि वो क्या कर रहे थे ना कुछ समय से, क्योंकि देखिए रमज़ान का महीना चलने वाला है, तो होली मंथ ऑफ रमज़ान, तो उसमें वो कुछ ना ट्रूस करवाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब उनके बीच में कुछ नेगोशिएशन करके कुछ सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और वो दोबारा से अटैक वगैरह हो गया। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे जो है हो गया है। देखिए 7-8 साल से कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल नहीं पा रहा है, माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है वहाँ पे। और यमन के अंदर इस समय कहा जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस यमन में चल रहा है। बहुत सारे लाखों की संख्या में औरतें, बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं, और या फिर वो दूसरी कंट्रीज़ में भागने को मजबूर हो गए हैं एज अ रिफ्यूजी। तो बहुत ख़राब यहाँ पे हालत है। लेकिन मतलब सोचने की बात यह है कि मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया को एक बहुत ही स्टेबल और एक बहुत ही पावरफुल कंट्री माना जाता है। लेकिन हूथीज़ ने, जो कि बहुत ही कम माइनॉरिटीज़ हैं, किस तरह से उन्होंने सऊदी अरेबिया की नाक में दम कर रखा है। पिछले 7-8 साल से लगातार उनके ऊपर हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी तक आउट ऑफ पावर करने में वो लोग सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। सऊदी अरेबिया या फिर UAE या जो भी इनकी पार्टनर्स हैं, UK, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका वगैरह, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे फंसता है। तो लेट्स सी कि ये थोड़ा सा वहाँ पे शांति का माहौल बने और इस तरह का कुछ और वहाँ पे ना हो, ये हम तो इतनी उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी तो इस आर्टिकल में और कुछ खास ऐसा है नहीं। लगातार ये जो इशू है वो न्यूज़ में बना रहता है। तो आई होप कि आने वाले समय में शांति बनी रहे, और कुछ और अगर न्यूज़ में यहाँ पे अपडेट होता है तो वो हम लोग डेफिनेटली बात कर ही सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बिल्कुल जो हम लोग टॉपिक लेके आए थे, एज सच कोई बहुत ही एकेडमिकली इतना टॉपिक नहीं था, लेकिन अगर आपको UPSC के हिसाब से पढ़ना है तो कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। जैसे रेड सी यहाँ पे है, तो रेड सी को कौन कौन सी कंट्री जो है वो टच करती हैं, उसको आपको डेफिनेटली पढ़ सकते हो। सऊदी अरेबिया यहाँ पे है, इजिप्ट यहाँ है, सूडान है, इरिट्रिया जो है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, सोमालिया नहीं है, जिबूती है। देखिए ये जो सोमालिया वाला रीजन आता है ये गल्फ ऑफ एडन का आता है, तो जिबूती को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और वैसे इथियोपिया में भी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इशू इथियोपिया के अंदर भी चल रहे हैं, ये भी आपको पहले पता होगा। क्योंकि इथियोपिया में जो है ये इरिट्रिया आपको नजर आ रहा है ना, इरिट्रिया पहले इथियोपिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में वो 1990s में अलग हो गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया। लेकिन यहीं पे जो है साउथ में थोड़ा सा इरिट्रिया की एक और जगह है जिसे तिग्रे कहा जाता है। तो आजकल इथियोपिया की गवर्नमेंट और तिग्रे के बीच में भी बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। तो ये जो एरिया है बेसिकली मिडिल ईस्ट वाला, ये दोबारा से यहाँ पे माहौल काफ़ी ख़राब हो गया है और इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि सीधा सीधा इंप्लीकेशन होता है किसके ऊपर, ऑयल की सप्लाई के ऊपर। तो अभी ये जो अटैक हुआ है, सऊदी अरेबिया ने साफ साफ कह दिया है कि इसकी वजह से अगर दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई अगर इंपैक्ट होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि इस तरह की जब भी चीजें होती हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है, ऑयल सप्लाई के ऊपर पड़ता है। तो जो भी डिसरप्शन वगैरह होगा तो वो तो डेफिनेटली होगा ही, और वो सारी सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं भैया। ऊपर से रशिया ने नाक में दम किया हुआ है यूक्रेन की, तो वो अलग मुद्दा बना हुआ है। तो हर जगह जो है थोड़ा माहौल इस समय गड़बड़ में है, लेकिन ठीक है, लेट्स होप के सब कुछ ठीक ठाक होता रहे और चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो, पीसफुल माहौल यहाँ पे बना रहे। आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल थोड़ा ठीक ठाक समझ में आया होगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन आप जान सकते हो। यूपीएससी कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो हुथीज हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरह की छोटी मोटी न्यूज़ आपसे वो डेफिनेटली पूछ लेता है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने कई सारे ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में थी, पूछ लेता है एग्जाम में कि वो कौन सी कंट्री से, कौन से पार्ट से रिलेटेड है। तो इस तरह की थोड़ी बहुत लोकेशन बेस्ड या ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको हल्का फुल्का उनका आइडिया एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इस तरह से सवाल यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट एक स्टॉक होल्डर नहीं है, तो उसके थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।